नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड संध्या झा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जो टॉपिक है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, यह टॉपिक बीपीएससी एग्जाम टीचर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो लाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टॉपिक में यही है, जो प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। भारत के इतिहास में किसान और जनजातीय विद्रोह का विशेष स्थान है। भारत के इतिहास में ही इन दोनों का विशेष स्थान है। ब्रिटिश शासन की नीतियों से किसान और आदिवासी सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इसी में सबसे ज़्यादा जो होता है और हुआ उसमें किसान और आदिवासी ही सबसे अधिक प्रभावित हुए। सन 1855 का संथाल विद्रोह, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है क्या संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह सन 1855 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू एवं कान्हू थे। यह विद्रोह जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध था। यह जो संथाल विद्रोह था, ये इन्हीं दोनों के विरुद्ध था। फिर दूसरा है सन 1875 का दक्कन किसान विद्रोह। कौन सा? दक्कन किसान विद्रोह। यह बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। इसके जो थे इसका विद्रोह, इसे जो हुआ था विद्रोह, इसमें साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ हुआ था। इसमें साहूकार के अत्याचार के खिलाफ हुआ था। किसानों ने कर्ज और सूदखोरी का विरोध किया था। इसी नीति में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो किस विद्रोह में किसान और साहूकारों ने विरोध किया था? तो दक्कन किसान विद्रोह में किसान और ये साहूकारों ने विरोध किया था सूदखोरी का। फिर तीसरा है मुंडा विद्रोह। इसी को बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच ये हुआ था बिरसा मुंडा। इसी को मुंडा भी कहा जाता है और कहीं कहीं बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। तो इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो भगवान बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। इनका उद्देश्य क्या था बिरसा मुंडा का? जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना। यही इनका उद्देश्य था, जल का, जमीन का और जंगल का। इन तीनों चीज़ का रक्षा करना इनका मेन फोकस जो है सो यही था। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं चुआर जनजाति, इसके राजा जगन्नाथ थे। कब हुआ था? तो 1768 ईस्वी में हुआ था। ये प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है? नानभूम एवं बीरभूम। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिर दूसरा है हो, इसके कौन थे? राजा पराहत। यह कब हुआ था? 1820 में, 22 में और 32 में। इसमें प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? तो सिंहभूम एवं छोटा नागपुर। कौन सा है? आपसे पूछ सकता है। जो हो जनजाति में, ये जो है हो जनजाति, इसमें कौन कौन सा प्रभावित क्षेत्र था? उसमें हो जनजाति में कौन सा प्रभावित क्षेत्र था? तो सिंहभूम एवं छोटा नागपुर। तीसरा है इसमें भील। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवाराम त्रयंबकम। यह कब हुआ था? 1818 से 48 ईस्वी तक। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो खान देश। उस जगह का नाम है खान देश। फिर तीसरा है भील। कौन सा है? तीसरा भील। प्रमुख जनजातीय विद्रोह, जनजाति, उसके बाद जनजाति चुआर के, उसके नेतृत्वकर्ता थे राजा जगन्नाथ। यह किस वर्ष हुआ था? 1768 ईस्वी में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? नानभूम एवं बीरभूम, पश्चिम बंगाल। कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? चुआर में। चुआर जो हुआ था जनजाति,
वो उस समय कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो नानभूम एवं बीरभूम। यह क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा है हो, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हो जो जनजाति है, इस जनजाति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजा पराहत। राजा पराहत किस वर्ष हुआ था? 1720, 1722 और 1732 ईस्वी में। यह इसी में प्रभावित कौन कौन सा क्षेत्र था? सिंहभूम एवं छोटा नागपुर, यह दोनों प्रभावित क्षेत्र थे। तीसरा है भील। भील जनजाति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवाराम त्रयंबकम। यह किस ईस्वी में प्रभावित हुआ था? तो 1818 से 1848 ईस्वी तक प्रभावित क्षेत्र था खानदेश। कौन सा क्षेत्र था? खानदेश। फिर खासी जनजाति के नेतृत्वकर्ता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह एवं बारमानिक। यह तीनों थे। राजा तीरथ सिंह खासी जनजाति के नेतृत्वकर्ता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह एवं बारमानिक। यह किस ईस्वी में हुआ था? 1829 से 32 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था? खासी पहाड़ी, जो असम एवं मेघालय के पास है। फिर उसके बाद है कोल जनजाति के कौन थे नेतृत्वकर्ता? बुधो भगत एवं गंगा नारायण। कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। कौन सा प्रभावित क्षेत्र का नाम क्या था? छोटा नागपुर। फिर रंपा, कौन सा है? रंपा के कौन थे? अल्लूरी सीताराराजू। रंपा के कौन थे? अल्लूरी सीताराराजू। कब हुआ था? 1879 ईस्वी में। कौन सा प्रभावित क्षेत्र था? आंध्र प्रदेश। फिर खोर जनजाति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चक बिश्नोई। कब हुआ था? 1846, 48 और 1855 ईस्वी। यह तीनों ईस्वी याद कर लीजिए। और प्रभावित क्षेत्र था खोरमल, उड़ीसा। खोरमल कहाँ है? उड़ीसा के पास। उसके बाद संथाल के कौन है? सिद्धू एवं कान्हू। प्रभावित इनका ईस्वी कौन सा था? 1855 से 56 ईस्वी। प्रभावित क्षेत्र था राजमहल पहाड़ी, जो पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल है। उसके बाद मुंडा को ही बिरसा मुंडा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुंडा जनजाति के, तो बिरसा मुंडा। यह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर। फिर भील जनजाति के नेतृत्वकर्ता थे दौलत सिंह। कब किस ईस्वी में हुआ था? 1914 से 15 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र था बांसवाड़ा एवं डंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।